सभी को प्रणाम। डे 111 यानी 111 शीर्षक है बाल अपराध बढ़े तो राष्ट्र गिर जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़ रहे हैं। उसी में आज का शीर्षक है बाल अपराध बढ़े तो राष्ट्र गिर जाएगा। क्योंकि बालक नौनिहाल जो हैं वो हमारे राष्ट्र के धरोहर होते हैं और कोई भी राष्ट्र जो है एक एक व्यक्ति के इकाई से बनता है और हर व्यक्ति एक इकाई है। यदि एक इकाई की ही डेवलपमेंट नहीं होगी, वही अपराधी होगा, तो फिर राष्ट्र की छवि क्या होगी। और इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बाल बढ़ते अपराध के क्या क्या कारण होते हैं। तो बच्चे तो चूंकि एक भगवान का रूप होते हैं, वो तो बिल्कुल निश्चल निष्कपट जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ जो समाज में उनको सामाजिक वातावरण मिलता है, एक अभिभावक के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक साथी संगति के रूप में, जो यहाँ वो सीखते हैं उसी के अनुरूप वो बनते चले जाते हैं। और इस पे अगर हम सजग नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते उनके वृत्तियों के प्रति, तो उनके मन में एक अपराध का कैसे बीजा अंकुर होते चला जाता है। इसके पीछे कारण क्या होते हैं? समाज भी इसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी होता है, क्योंकि बच्चे को जो वातावरण मिलते हैं उसी के अनुरूप वो बढ़ते चले जाते हैं। इसी में आगे है बाल अपराध बढ़े तो राष्ट्र गिर जाएगा। राष्ट्र का भावी विकास और निर्माण आज के व्यक्तियों पर उतना अवलंबित नहीं है जितना कल की पीढ़ी पर। विशाल स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों का आधार स्तंभ हमारे बालक हैं, जिनके लिए अनेक योजनाएं बनाते हुए चले जा रहे हैं। जिस आधार स्तंभ पर यह निर्माण कार्य चल रहा है वही विशृंखलित, अस्त व्यस्त और कमजोर हुआ तो ऐसी हजार योजनाएं बने, लाभ कुछ न होगा। राष्ट्र उठेगा और उठकर गिर जाएगा। निर्माण का भवन बनेगा और बनकर धाराशायी हो जाएगा। जंगलों के बीच बसे हुए गांवों से लेकर शहर के विद्यार्थियों तक उद्दंडता, उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता आज बिल्कुल सामान्य हो गई है। उनके चरित्र की झांकी ले तो छुटपन से ही अश्लीलताओं, वासनाओं, दुर्व्यसनों की दुर्गंध उड़ती दिखाई देगी। छोटे छोटे बच्चों को बीड़ी पीते देखकर ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र बीड़ी पी रहा है। युवतियों के पीछे अश्लील शब्द उछाले जाते हैं तो लगता है कि संपूर्ण राष्ट्र काम वासना से उद्दीप्त हो रहा है। अपराधी बालकों ने आज सारे समाज को ही कलंकित करके रख दिया है। न अभिभावक के प्रति सम्मान और न श्रद्धा, न समवयस्कों के साथ प्रेम और सहयोग। अध्यापक और बाजार में बैठे दुकानदार उनके लिए एक समान है। कुछ शेष रहा है तो फैशन, शौकीनी, सिनेमा, ताश, चौपर और मटरगश्ती, बिल्कुल जो भी हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो वही सब जैसे लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने घूम गए। आज देखो तो छोटे छोटे बच्चों में देखो तो नशे की आदत, स्मैक और काला धंधा तो एक तरह से एक आम बात हो गई है। और जितने अपराध भी होते हैं उसमें देखा जाए तो कम उम्र के बच्चे, युवा बच्चों की उसके पीछे हाथ ज़्यादा होते हैं। और इसके पीछे देखा जाए तो सही बात है कि फैशन और शौकीनी या सिनेमा और कम मेहनत में अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को लोग पूरा कर लेना चाहते हैं। और ये प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि गरीब बच्चों में है, वैसे घरों से भी बच्चे इसमें पाए जाते हैं जो बहुत ही भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुखी संपन्न होते हैं। लेकिन क्या है, वही वृत्ति ऐसी उनके अंदर पैदा हो गई है, साथी संगति ऐसे मिल गए हैं। आज लोगों की बहुसंख्यक संख्या ऐसी है कि इसी वृत्ति को लोग जीते हैं। और कोई भी नौनिहाल बच्चे जो होते हैं राष्ट्र के धरोहर होते हैं। तो सही बात है, अगर हम तमाम नियम बनाएं और जिनके जो हमारे आधार स्तंभ है वही अगर खोखली हो तो नियम जरूर हम लाख बनाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, बनकर भी क्या हो जाएगा, वो धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि उसको संभालने वाला ही खुद टिकाऊ नहीं है, तो कहाँ से वो टिक पाएगा। बाल अपराध के आंकड़े देखते हुए हाथ कांपते हैं, कलेजा मुंह को आता है। सन 1958 में यह संख्या 15,000 थी और अब तो खैर 50 साल से ज़्यादा 60 वर्ष होने जा रहे हैं जब ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। अभी कितने होंगे न जाने, जबकि इनके कई गुने प्रकाश में नहीं आए हुए होंगे या जानबूझकर छिपा दिए गए होंगे। सन 1961 में यह संख्या बढ़कर 33,000 पहुंची थी और विगत 4 वर्षों में इसी क्रम से अपराध बढ़ते हुए होंगे। तो अब यह संख्या
54,000 हो जानी चाहिए। इस दिशा में सरकार और गैर सरकार तौर पर प्रयास भी किए गए, किंतु लाभ कुछ न निकला। समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती और उलझती हो ही गई। परिपक्व व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अनुमान करना आसान होता है, अतः उन्हें दंड से भी, शिक्षा से भी सुधारा जा सकता है, किंतु बाल अपराधों को यही कारण ज्ञात करना भी कठिन कार्य है। इसलिए यह समस्या अधिक दुरूह और गंभीर हो रही है। इस समस्या का अध्ययन प्रारंभिक स्थिति से करते हैं और बालकों के अपराध का दोषी उनके माता पिता तथा परिवार वालों को मानते हैं। यूं तो समाज में प्रवेश के बाद बालक अपनी गतिविधियों का निर्माण दूसरों को देखकर करता है, पर यह उसकी रुचि के अनुरूप होता है और वह अच्छी या बुरी, विकासशील या अधोगामी रुचि की उत्पत्ति का मूल केंद्र बालक के माता पिता ही होते हैं। सच कहा जाए तो माता पिता की महत्वाकांक्षाएं ही बालक की रुचि बनकर उभरती है और इन्हीं से उनके चरित्र का विकास होता है। बर्ट तथा टैपन आदि प्रमुख पाश्चात्य बाल अपराध शास्त्रियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष वंशानुगत होते हैं। इन्हीं का आश्रय लेकर वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। वातावरण केवल साहस पैदा करता है। पास पड़ोस, स्कूल, मित्र, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां सहयोग तो देती हैं, किंतु अपराधों को मूल कारण उसके परिवार वालों के रहन सहन, उनकी आदतें ही होती है। एक शोध के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ठीक है, बच्चे अपराधी होते हैं, सामाजिक वातावरण उनको, संगी साथी उनको बढ़ावा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बीज होते हैं, या मानसिक दोष को हो या शारीरिक, जैसे शारीरिक दोष होते हैं उसी तरह मानसिक दोष या मानसिक वृत्ति जो होते हैं वंशानुगत होते हैं। तभी वो अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वंशानुगत बीज होते हैं, जिसको थोड़ी सी आबो हवा मिलती है तो अंकुरित हो जाती है। जैसी मतलब उर्वर भूमि होती है, भूमि की उर्वरता होती है, भूमि की क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से उसको वातावरण मिलते हैं, खाद पानी मिलते हैं, उस हिसाब से तो समाज एक खाद पानी देने का काम करता है, साहस देता है, लेकिन उसके अंदर ये बीज कहीं ना कहीं होता है जो वंशानुगत होते हैं, जैसा कि शोध में बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जिन घरों के लोग बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग या शराब पीते हैं, उनके बालक भी इनमें से कोई नशा करना सीख जाते हैं। जिन घरों में मांस पकाया जाता है, उन्हीं घरों के बच्चे मांस खाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि माता पिता शाकाहारी और बच्चे मांसाहारी हो जाए। अवगुण अधिकांशतः वंश परंपरा से ही विकसित होते हैं। परिवार की निर्धनता जैसी कमियां, बुढ़े लोगों का संग, अवांछित पड़ोस, नैतिकता को गिराने वाले सिनेमा जैसी प्रवृत्तियां, स्कूल के अविवेकपूर्ण वातावरण आदि से भी बालक की मानसिक स्थिति का संगठन होता है। किंतु यदि माता पिता पूर्व में बालकों में अधिक शक्तिशाली संस्कार भर सके तो बाहरी परिस्थितियां उतना प्रभाव नहीं डाल सकती और बच्चा बुराइयों से अधिकांश बचा रह सकता है। इस संबंध में कुछ उपयोगी सुझाव हैं जिन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है और उनसे बालकों का चरित्र बल और मनोबल बढ़ाया जा सकता है। जो बालक की उपस्थिति में कैसा भी उचित अनुचित कार्य किया जाना अयुक्त नहीं समझते, वे भूल करते हैं। उनकी आम धारणा होती है कि बालक अज्ञानी होता है, कुछ जानता नहीं, पर वस्तु स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है कि जो भी कमियां हैं, बुरे लोगों का संग है, अपराधी वृत्ति है, अविवेकपूर्ण वातावरण है, लेकिन अगर हम बच्चे की मानसिक स्थिति को इस तरह से संगठित करें, इस तरह से विकसित करें, इस तरह से उनको सांचे में ढाले एक अभिभावक के रूप में, उसके अंदर ऐसी शक्तिशाली संस्कार भर दे कि बाहरी इस तरह के बुरे वातावरण या विपरीत परिस्थितियां उसके सामने आए भी तो उसके अंदर की मनोबल, उसके आत्मबल, उसके अंदर के संस्कार बल इतने स्ट्रांग हो कि बाहरी परिस्थितियां उसको प्रभावित ना कर सके, धाराशायी ना हो सके, अपने वो मूल संस्कार को भूल ना सके। तो हम एक अभिभावक के रूप में उनका नवनिर्माण के परिप्रेक्ष्य में ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे अपराध की ओर नहीं बढ़ेंगे। अगर उनको वातावरण मिलेगा भी तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी स्ट्रांग बीज रहेगी संस्कारों की कि वो उसको पनपने नहीं देंगे। जो लोग बालक की उपस्थिति में कैसा भी करते हैं, हम सोचते हैं कि वो आम धारणा होती है कि हमारा बालक अज्ञानी है, छोटे हैं, नहीं समझते हैं, हम जो चाहे जैसा व्यवहार कर ले, हमारा बालक नहीं समझता है। तो ये हमारी भूल होती है, क्योंकि बालक सबसे चतुर विद्यार्थी,
संवेदनशील एवं ग्रहणशील बुद्धि वाला होता है। वह माता पिता की प्रत्येक हरकत को बड़े गौर से देखता है कि वे क्या कर रहे हैं और फिर स्वयं भी ऐसी चेष्टाएं करता है। कभी कभी वो प्रारंभ में रुचि भले ही न प्रदर्शित करे तो भी उसके अंतर मन में वैसी ग्रंथि बन जाती है तो अवस्था के साथ विकसित होकर स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। अपने घर से भेदभाव की मंत्रा को दूर रखें, अन्यथा वो राम भारत का संग्राम उठा देगी। एक मंत्र एक बच्चे को अधिक प्यार, दूसरे को कम, पढ़ने वाले बच्चे को अच्छे कपड़े और जो घर में रहता है उसे कम अच्छे कपड़े। आप इस बात से सावधान रहें। बच्चे आपसे पूरा न्याय चाहते हैं, उन्हें समानता ना देंगे तो उनकी विग्रह बुद्धि बढ़ेगी और अपराधों की दिशा में अग्रसर करेगी। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, अपने बच्चों के बीच में वो भेदभाव वाली बात में ना आए कि वो बच्चा अधिक अच्छा कर रहा है। किसी तरह का कंपेयर ना करे, किसी तरह की तुलना ना करे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी एक व्यक्तित्व होती है। उसी तरह बच्चा भी एक व्यक्ति है, उसके भी बाल समाज है, उसके अंदर वो भी एक परिवार की इकाई है। तो उसको बराबर बढ़ने दे, उसके साथ बराबर व्यवहार करे, उसके साथ समान आचरण करे और हम छोटे छोटे अपनी आदतों को इस तरह से हैंडल करें कि हम समझे कि हमारा बच्चा ग्रहण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उसी को डिजर्व कर रहा है, उसी को सीख रहा है। तो हम ऐसी प्रीति अपने अंदर रहेंगे। जैसे हम सोचते हैं ना, हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो कोई भले देखे या ना देखे, परमात्मा देख रहा है। तो बालक भी एक परमात्मा का रूप होता है। तो हम ऐसा सोचे कि हमारी एक छोटी छोटी प्रत्येक छोटी छोटी आदतों को हमारा बालक सीख रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है। तो हम अपने ही अंदर ऐसी बीज ना पनपने दे, ऐसे बीज को नहीं कोई ऐसा रूप दे, आकार दे कि हमारा बच्चा, चूँकि हमारा ही वंशज होता है, हमारे ही डीएनए का वो एक रूप होता है, तो उसके अंदर भी वैसे नहीं पनपेंगे। अगर हम खुद परिपक्व रहेंगे, हम खुद संस्कारवान रहेंगे, तो हमारा बच्चा भी संस्कार बनेगा, निश्चित संस्कारवान बनेगा। यह निश्चित एकदम अकाट्य सत्य है, क्योंकि बाहर के वातावरण उसको उतना अपने थपेरे में नहीं ले पाएंगे अगर हम उनको अपने घर से ही इतने संस्कारवान बनाकर बाहर समाज में भेजते हैं। तो सभी को धन्यवाद। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।